Hello, my dear friends. Welcome to all of you in my YouTube channel Earth Classes. My dear friends, in Earth Classes, providing all types of solutions of NCRT. My dear friends, actually, I Ajay Kumar Misra. Welcome to all of you. Today, my dear friends, class standard 10th, the chapter acid, bases and salt. I have already discussed, explained each and every points. My dear friends, today I am going to discuss NCRT exercise questions so that the chapter can be completed, and now just I can proceed the next chapter, metal and non-metal, in next classes. So my dear students, today I am going to discuss about the questions of acids, bases and salts. Exercise NCRT. NCERT, questions of acid, bases and salts. Exercise question. Exercise questions. My dear friends, actually we have already completed each and every points. Now this is the right time to go through the exercise so that we can confident. So my dear friends, as previously you are giving a lot of love in this channel, you are giving a love to Mr. Ajay Kumar Misra also. Now I have promised you, during the lockdown session you won't face single problem. I will arrange the class time to time so that your syllabus can be finished. मेरे प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस को 30% कट ऑफ कर दिया गया, लेकिन मैं 30% कट ऑफ नहीं करूंगा, कंप्लीट स्टडी आपको दूंगा सो दैट कि आप का नॉलेज अप टू डेट रहे, एंड व्हेन यू कैन अपीयर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक आईआईटी मेडिकल, देन यू कांट फेस एनी प्रॉब्लम. तो मैं आपको पूरा दूंगा और आप इसके लिए आश्वस्त रहे, एश्योर रहे. तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर, I would like to request all of you, please open your NCRT book, chapter 2nd, acid and bases and salts. My dear friends, first question क्या है आपका? A sodium, a solution turns red litmus blue, its pH is likely to be. पहला क्वेश्चन है आपका, a solution turns red litmus blue, its pH likely to be. ऑप्शन है आपका 1, सेकेंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 5 एंड फोर्थ ऑप्शन 10. ये क्वेश्चन बोल रहा है बेटा आपका कि सॉल्यूशन टर्न्स रेड टू ब्लू हो रहा है, और रेड टू ब्लू हो रहा है, इट मींस अगर ब्लू से रेड होता है तो वो एसिड होता है, और रेड से ब्लू होता है तो वो बेस होता है. ऑप्शन आपके पास है 1. अगर पीएच स्केल में आप देख तो पीएच स्केल, तो पीएच स्केल में ये पीएच स्केल है, पीएच स्केल में ये 7 न्यूट्रल होता है, ये एसिडिक होता है, और 8, 9, 10 जो होता है, 11, 12 ये आपका बेसिक होता है. तो कह रहा है कि लिटमस सॉल्यूशन जो है रेड से ब्लू होगा, तो रेड से ब्लू होगा तो इसका मतलब उसका जो पीएच होगा 7 से ज्यादा होगा. तो 1 है ऑप्शन में, 4 है वो भी नहीं हुआ, 5 है वो भी नहीं हुआ, क्योंकि 1, 2, 3, 4,
5 6 आपका एसिडिक मीडियम में आएगा और बोल रहा है कि वो टर्न करता है ब्लू में, इट मींस वो बेसिक सॉल्यूशन है। तो ऑप्शन नंबर 10 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी pH 10, this is the right answer of the option first। second question है बेटा। now I am going to discuss the second question। I think you have already opened the book। आप किताब खोल लीजिए बेटा, बिना किताब खोले, चूंकि क्वेश्चंस मैं नहीं लिख रहा हूं, जस्ट आई एम डिस्कसिंग द ओनली आंसर एंड यू हैव टू concentrate your mind whatever I am saying, you try to listen carefully and match it the answer। आपको पूरी एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं, आप ध्यान से उसको सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ट एग। ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है वो क्रस्ट एग है, क्रस्ट एग CRSHD, क्रस्ट एग के साथ वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। सॉल्यूशन क्रस्ट एग सेल टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स। ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग। अब यहां पर आपका क्वेश्चन बनता है कि एक सॉल्यूशन है वो क्रस्ट एग के साथ रिएक्शन करेगा, तो वो क्या करता है कि जो प्रोडक्ट देता है वो प्रोडक्ट लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। इट मींस व्हाट, तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं। एक क्रस्ट एग है तो क्रस्ट का ऊपर वाला जो सेल होता है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, CaCO3। दिस इज अ कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा और वो क्या देगा, वो ऐसा प्रोडक्ट देगा जो लाइम वाटर को मिल्की करता था। लाइम, अब आपको सोचना होगा विच टेस्ट और विच गैस विल प्रोड्यूस्ड विच चेंज द लाइम वाटर इनटू मिल्की, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दिस इज द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या होता है कि जब उसको लाइम वाटर से पास कराएंगे तो उसके कलर को क्या करता है, मिल्की में चेंज कर देता है। नाउ अब आपको एक और बात याद होनी चाहिए, पूरे चैप्टर में मैंने जो पढ़ाया है सो कैल्शियम कार्बोनेट इस के एसिड बेस रिएक्शन में केमिकल प्रॉपर्टी में बताया आपको। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि एसिड्स बेस, एसिड्स कार्बन, एसिड रिएक्शन करता है मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस देता है। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता था सॉल्ट और वाटर देता है। एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। यू हैव टू रिमेंबर इट। आप जाइए पेज में और उसके प्रॉपर्टी में, जस्ट यू विल फाइंड इट। नाउ राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग द आंसर, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। आफ्टर फिनिशिंग माय क्लास, जस्ट यू विल go through the pages of the acid, bases and salt, you will find the answer or find the property। कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब HCl में डाल दें, दिस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका और ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये बना देगा आपका सॉल्ट बनेगा, कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, मतलब CaCl2 बैलेंस कर दीजिए। CaCl2 और क्या देगा आपको, CO2 देगा और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर देगा। तो नाउ इट प्रोवाइड्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट पास थ्रू द लाइम वाटर में चेंज करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, मेरा मिल्की हो जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर। अब यहां पर आपका क्वेश्चंस जो आप जस्ट आई थिंक यू हैव ऑलरेडी रिमेंबर्ड, यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट द क्वेश्चंस, व्हाट इज इट सेइंग। जस्ट आई हैव ऑलरेडी रिटन द एक्सप्लेनेशन, राइटिंग द इक्वेशन। नाउ ए सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट एग, तो क्रस्ट एग में कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सॉल्यूशन HCl हो गया और ये प्रोड्यूस द गिव ए गैस दैट टर्न्स, द गैस प्रोड्यूस को या कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, व्हिच टर्न्स द लाइम वाटर इनटू द मिल्की। तो आपका ऑप्शन है NaCl है, HCl है, LiCl है, KCl है। तो यहां ऑप्शन आपका क्या है, HCl। द राइट आंसर इज B, HCl। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस। It's very important, try to understand question। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है
तभी आप उसका आंसर कर पाएंगे अच्छी तरह से, अदरवाइज प्रॉब्लम आपका रह जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोलता है 10 ml of a solution of NaOH। NaOH क्या है आपका, दिस इज बेस। NaOH क्या है, ये बेस है। ये कितना लिया, 10 ml लिया आपका। नाउ is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl। और HCl ये क्या है आपका, एसिड है। ये कितना लिया, 8 ml। तो 10 ml NaOH लिया और 8 ml आपका क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, कंप्लीट न्यूट्रलाइज होने में। तो एसिड और बेस होगा तो क्या होगा आपका, न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल होने में ये अमाउंट लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का दूसरा पैराग्राफ आपका बोलता है इफ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अगर NaOH को हम क्या ले लिए, 20 ml ले लिया। NaOH कितना लिया मैंने, 20 ml। तो इसका क्वेश्चन पूछता है कि द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन द सेम सॉल्यूशन बिफोर रिक्वायर्ड टू द न्यूट्रलाइज इट विल बी। अगर 10 ml लिए तो कितना रिक्वायरमेंट है मेरा HCl का, 8 ml है। तो 20 ml अगर NaOH लिया तो कितना रिक्वायरमेंट होगा, क्वेश्चन मार्क। इट मींस ये जस्ट डबल हो रहा तो ये भी डबल होगा, इट मींस 60 ml। दिस इज द राइट आंसर। नाउ यू गो टू द ऑप्शन, क्या है ऑप्शन, 4 ml, 8 ml, 12 ml एंड 16 ml। तो वेयर इज 16 ml, ऑप्शन नंबर डी, इट मींस 16 ml। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ है बेटा मेरा, which one of the following types of medicine is used for the treating indigestion। indigestion में हम क्या यूज करते हैं, तो indigestion में होता क्या है मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। तो indigestion कब होता है, तो indigestion तब होता है जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ऑयली या जंक फूड खा लेते हैं, तो HCl जब हमारे स्टमक में से प्रोड्यूस होता है तो वो एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, जो कंप्लीट यूटिलाइज नहीं होता। और कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में एसिडिटी होती है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो बेस चाहिए। और उस बेस जो रेमेडी के फॉर्म में यूज होता है दैट इज कॉल्ड एंटा एसिड। एंटा एसिड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम लोग, एंटा एसिड। एंटा एसिड। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन आपका क्या है, एंटा एसिड को ही हम क्या बोलते हैं, मतलब एसिड का एंटी दैट इज बेस। नाउ इट इज कॉल्ड एंटा एसिड। तो बेस को ही हम क्या बोलते हैं, एंटा एसिड बोलते हैं। नाउ एंटीबायोटिक दैट इज नॉट अ करेक्ट आंसर। एनाल्जेसिक नो। एंटा एसिड दिस इज द राइट ऑप्शन एंड एंटीसेप्टिक दैट इज द नॉट राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन सी दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस रिटेन। आपको इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, तो जैसे जैसे बोलता है आप उसको एज इट इज आप लिखेंगे। तो इक्वेशन देखिए मेरे बेटे, आप फटाफट, we have already discussed to make equation because in chemistry equation is very important। पहला क्वेश्चन है dilute sulfuric acid reacts with zinc granule। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप जाओगे तो यू कैन फाइंड आउट कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देगा। नाउ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दैट इज एक्वा सॉल्यूशन। नाउ इट रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेनुअल, Zn के साथ रिएक्शन करेगा। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। नाउ इट विल फॉर्म ZnCl2, ZnSO4 निकालेगा। नाउ ZnSO4 ऐसे रिएक्शन कर लिया और ये क्या बना दिया आपका, प्लस हाइड्रोजन गैस। नाउ ये उड़ जाएगा और आपका एक्वा सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, नाउ दिस इज द बैलेंस्ड ZnSO4 plus H2। Second, dilute hydrochloric acid reacts with the magnesium ribbon। Dilute hydrochloric acid HCl aqueous और in the form of dilute DIL। ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है आपका,
तो ये रिएक्शन कर रहा है आपका ये मैग्नीशियम रिबन के साथ, इट मींस Mg। ये क्या बनाएगा? Mg, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। नाउ तो यहाँ पर 2H3 ले लेंगे, यहाँ बन जाएगा आपका MgCl2, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और हाइड्रोजन गैस। ये एक्वस बोल सकते हैं आप, एक्वस फॉर्म में होगा, सुखा देंगे तो बन जाएगा। थर्ड आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा, दिस इज द सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट, दिस इज द सल्फेट सॉल्ट। नाउ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद द अल्युमिनियम पाउडर H2SO4 को हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे बेटा? तो ये अल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये क्या बना देगा? तो यू नो वेरी वेल, आपको रिएक्शंस लिखने के लिए फॉर्मूला का सही यूटिलाइजेशन करना है। तो क्या बनाएगा ये? अल्युमिनियम का Al2SO4 होल 3 ये फॉर्मेशन करता है। तो यहां देखिए 4 कर रहा है तो 3H2SO4 कर दे, 3H2SO2Al कर दे, तो देखिए Al2 हो गया और SO4 3 निकल गया, आपके पास बच गया हाइड्रोजन। आप यहां 3H2 लिख लीजिए प्लस 3H2, हाइड्रोजन गैस बन गया आपका। नाउ फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द आयरन फिलिंग्स HCl, एक फॉर्म है डाइल्यूट में, इसको रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम लोग? आयरन के साथ, इट मींस Fe के साथ। क्या बना देगा ये? ApCl2, आयरन क्लोराइड, क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन कराया था, ApCl2 यहाँ पर 2 कर दें हम लोग, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस। In this way, the question number 5 has been completed. Now next question, my dear students, try to understand कि 6 क्वेश्चन क्या है। 6 क्वेश्चन में आप आ जाइए, और मुझे I think कि just you are understanding very well. You observe the class again and again if you don't understand, and one thing is more that if you are not understanding how it is formed and what is the solution, now just you are allowed to ask me in my like in my comment box, just you can send the problems so that I can solve your problems. Now next question है बेटा मेरा, compound such as alcohol and glucose also contain hydrogen gas. alcohol अल्कोहल, तो अल्कोहल में कोई भी अल्कोहल ले ले, इथाइल अल्कोहल ले ले, मिथाइल अल्कोहल ले ले, तो इथाइल अल्कोहल ले ले आप CH5OH, दिस इज द इथाइल अल्कोहल। एंड ग्लूकोज GLUCOSE, तो ग्लूकोज में क्या होता है? C6H12O6, ये दोनों का फार्मूला होता है बेटे मेरा, C6H12O6 और C2H5OH। नाउ ग्लूकोज एंड अल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन, देखिए ये दोनों में हाइड्रोजन है, ये भी यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है। तो जो हाइड्रोजन कंटेन करता है वो एसिड कहलाता है, लेकिन ये एसिड नहीं है। व्हाई? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइड्रोजन जो कंटेन करता है जनरली वो एसिड होता है। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन प्रीवियस क्लासेस एंड इन द क्वेश्चन जस्ट इट हैज बीन ऑलरेडी गिवन व्हाट, कि इथाइल अल्कोहल और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है, लेकिन ये एसिड नहीं है। क्यों एसिड? इसलिए नहीं है कि ये क्या करता है कि हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं करता है, ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करता है। हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो एसिड वाटर के साथ वो क्या करेगा? वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो ये एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, एसिडिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहां पर इसका आंसर, कंप्लीट आंसर यह होगा कि इथाइल अल्कोहल and glucose, it combines with covalent compound and it does not ionize completely, so it does not produce H plus ion and it does not dissolve with the water and produce hydronium ion, so this is not an acid, इसलिए acid नहीं होगा। Now next question है बेटा मेरा आपका, why does distilled water not conduct electricity whereas rain water conduct electricity? क्वेश्चन है रेन वाटर जो है आपका, तो रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट डिस्टिल वाटर DISTILLED, डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट
ये डिस्टिल वाटर कंडक्ट नहीं करता है। व्हाई, व्हाट्स द रीजन? रीजन क्या है? इट्स वेरी सिंपल। देखिए रेन वाटर क्या होता है? रेन वाटर इज ऑल्सो है डिस्टिल वाटर। आपको पता है कि रेन वाटर कैसे फॉर्मेशन होता है? तो रेन व्हेन इवोपरेट्स, तो व्हाट इज द डिस्टिलाइजेशन? तो डिस्टिलाइजेशन इट मींस क्या होता है कि व्हेन we heat the water it becomes a vapor and vapor cools down once again and now we get the water that is called distilled water. तो सेम प्रोसेस रेन वाटर में भी हो रहा है। तो रेन वाटर में क्या हो रहा है कि इवोपरेट हो रहा है वाटर बॉडी से, वाटर हीटेड होकर के सनलाइट के प्रेजेंटेशन में वो क्या हो रहा है आपका वेपर बना रहा है, और वो वेपर फिर कूल डाउन होकर के अर्थ पे प्रिसिपिटेट हो रहा है, दैट इज रेन। बट माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर हमको लिखना होगा कि रेन वाटर जस्ट इन द क्लाउड इट इज इन द डिस्टिल्ड फॉर्म, बट व्हेन इट इज प्रिसिपिटेटेड ऑन द अर्थ, जब वो पृथ्वी पर गिरती है एज इन द फॉर्म ऑफ रेन, इट मिक्स विथ द डिफरेंट गैसेस विच इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब आपको SO4, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। और ये पानी ऊपर से गिर रहा है तो इसके साथ मिल जा रहा है, मिल करके ये माइल्ड एसिडिक बन जाता है। अगर थोड़ा बहुत जहां पर पोल्यूटेड है, हाई अमाउंट में है, तो वहां पर एसिड रेन की चांसेस होती है। लेकिन ऐसे जनरली अगर वो पोल्यूशन नहीं है फिर भी वो गैसेस उसके साथ मिल जाते हैं एंड इट बिकम्स एसिडिक, और ये एसिडिक बन जाता है। एसिडिक जब बन जाता है तो ये पानी जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, और H+ आयन वाटर के साथ फिर मिल करके क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O+ आयन। सो इट इज इन एसिडिक फॉर्म एंड इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। बट इन द केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, the ions which is present in the water, it has been completely ionized, so it does not conduct the electricity. So rain water conduct electricity but distilled water does not conduct electricity. Next question है बेटा आपका, this is 8 number. Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? acid जो है, now my dear friends, before discussing the next question, don't confuse. मैंने आपको अभी बताया कि H2O plus SO3 H2SO3 लिखा गया है, that is by mistake. now H2O और SO3 रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर H2SO4 बन जाएगा और ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। now SO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर H2SO3 बन जाएगा, और CO2 के साथ करेंगे तो H2CO3 बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। दिस इज कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सब पानी मिला देंगे इसमें, वाटर मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट क्या होता है मेरा? माइल्ड एसिड। हल्का फुल्का अगर मिक्स करता है तो माइल्ड एसिड होता है। नाउ H2O plus SO3 H2SO4 का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस। ये जो है आपका कि अगर क्वेश्चंस है कि व्हाई डू एसिड्स, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? एसिड जो है वाटर के एब्सेंस में एसिडिक नहीं दिखाएगा, क्यों? तो रीजन देख लीजिए। देखिए ये वाटर मिला तो H2SO4 बना दिया, ये वाटर मिला तो H2SO3 बना दिया, ये वाटर मिला तो H2CO3 बना दिया, H2SO3 बना दिया। तो ये इसको जब हम आयोनाइज करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, तो ये जो है H2SO4 ये क्या करेगा आपका? तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? आपको हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करके क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन जब वाटर नहीं रहेगा तो हाइड्रोजनियम आयन फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मैं बता रहा हूं। जैसे आपको H2SO4 ये बना कैसे? तो वाटर के मिलने से, गैसेस में। तो ये H2O जब इसमें मिला SO3 तो क्या बन गया आपका? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। तो ये वाटर जब इसको हम आयोनाइज करेंगे तो ये 2H+ आयन एंड SO3 2- आयन में टूटता है, तो ये आयंस में टूट गया।
एंड आयंस में टूटने के कारण इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, और ये H प्लस आयन दे रहा है, और H प्लस आयन क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इट शोज द एसिडिक मीडियम। बट इन अब्सेंस ऑफ वाटर, अब्सेंस ऑफ वाटर, पानी जब नहीं रहेगा तो ये H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो हाइड्रोनियम आयंस नहीं बनेगा, इसलिए इस कंडीशन में ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो हाउ कैन यू राइट इट in solution? You will write the in absence of water it does not show acidic behavior because it does not produce H plus ion and H plus ion, and it react with the hydrogen, it will give the hydronium ion. So in absence of water, in absence of water acids does not show the acid does not show the behavior of acidic behavior। जैसे HCl गैस आप ले ले, HCl गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लेंगे अगर हम, तो ये एसिडिक नहीं होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये शो कर रहा है, आप देख लीजिए एक्चुअली होता क्या है। नाउ HCl को ले ले, दिस इज द गैस, व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो गैस के फॉर्म में होगा, तो इसमें वाटर नहीं है, तो वाटर नहीं है तो इट डज नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक शो नहीं करेगा, इसलिए कि ये गैसियस फॉर्म में है, और जब तक ये एक्वस फॉर्म बनेगा तो आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, और आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा H प्लस आयन, तो ये वाटर, तो हाइड्रोनियम आयन नहीं देगा, तो इसलिए ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अगर बोल देंगे तो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट डज नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर आल्सो बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस द H प्लस आयन। जब इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे तब आयंस प्रोड्यूस करेगा, एंड नाउ इट शो द एसिडिक बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, ABCD एंड E। बंद कर दी। Question number 9, ABCD and E when tested with the universal indicator showed pH 4, 1, 11, 7 and 9 respectively, which solution is? देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है मेरा, सॉल्यूशन क्या है, ABCD एंड E, और इसका पीएच जो है, पीएच इंडिकेटर वो 4 है, क्या है, 1 है, 11 है, 7 है और 9 है। नाउ ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग पीएच इंडिकेटर में इसका क्या सॉल्यूशन का मीडियम है। तो नाउ दिस इज द पीएच स्केल, दिस इज द न्यूट्रल, 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6, this is 7, this is acidic, this is acidic, 8 9 10 11 12 13 14, 11 12 13, now 8 9 10 11 12 13 and 14, this is the basic। अब यहां पर आप आइए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस, इधर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और ये आपका वीक एसिड हो जाएगा, ये वीक, ये आपका वीक हो जाएगा, और ये भी आपका वीक हो जाएगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये अगर पीएच इंडिकेटर में 4 है तो ये क्या होगा, आपका वीक हो जाएगा, नाउ वीक एसिड हो जाएगा। बी अगर 1 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। सी अगर 11 है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। नाउ अगर 7 है दैट इज न्यूट्रल हो जाएगा, और ये 9 है इस मतलब वीक बेस हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ 10, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बेटा आप ध्यान से।
Equal length of the magnesium ribbon are taken in the test tube A and B. Hydrochloric acid added to the test tube A, while acetic acid is added to the test tube B. Amount of the concentration taken for both the acids are same. In which test tube will be the pledging? Fizzing occurs more vigorously and why? देखिए एक टेस्ट ट्यूब ले लिया गया, दो टेस्ट ट्यूब हम लोग लिए और दो टेस्ट ट्यूब में एक में एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा मैंने और दूसरे में क्या किया कि दूसरे में हमने क्वेश्चन नंबर 10 में आप बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 10 का, तो दिस इज द टेस्ट ट्यूब और ये टेस्ट ट्यूब में क्या किया, एक में हमने क्या ले लिया, HCl ले लिया, एक में मैंने HCl लिया और दूसरा में क्या लिया, CH3COOH एसिटिक एसिड को ले लिया। नाउ इसमें मैग्नीशियम रिबन को डाला गया, ये जो स्ट्रिप है दैट इज मैग्नीशियम, ये स्ट्रिप डाल दिए इसमें दैट इज मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है। नाउ जब HCl किसके साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम के साथ, तो क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस देगा और ये भी CH3COOH रिएक्शन कर लेगा तो क्या बनेगा, CH3COO Mg, CH3COO होल टू Mg प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। दोनों की कंडीशन क्या है, एक्चुअली हियर इट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ये कंप्लीट स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ HCl और इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो कंप्लीट हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, लेकिन जब माइल्ड एसिड वीक एसिड के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा बट इन लोअर अमाउंट, लेसर अमाउंट में ये रिलीज करेगा। तो ये सेक्शन, ये हमारा टेस्ट ट्यूब ए है और टेस्ट ट्यूब बी है, तो टेस्ट ट्यूब ए से फिजिंग साउंड ज्यादा आएगा इन कंपेयर ऑफ टेस्ट ट्यूब बी, बिकॉज इन टेस्ट ट्यूब बी I have taken the mild acid or a weak acid CH3COOH which does not produce hydrogen ion more in compare of test tube A। 11th question है, fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it's turned into the curd? Explain your answer। fresh milk का pH 6 है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, फ्रेश मिल्क है और इसका पीएच कितना है आपका 6 है, तो इसका पीएच को टर्न कैसे करेंगे हम लोग, तो पीएच को टर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीएच 6 है, इट मींस इट इज इन एसिडिक फॉर्म, ये क्या है आपका एसिडिक फॉर्म में, और इसीलिए थोड़ा सा भी अगर गर्मी पड़ती है या इन्वायरमेंट चेंज होता है तो ये इमीडिएट क्या होता है, इसका पीएच डाउन कर जाता है और मिल्क जो होता है स्पॉइल कर जाता है। तो इसको स्पॉइलेज से होने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें बेकिंग सोडा डालते हैं। बेकिंग सोडा इज बेस। नाउ मिक्सिंग द बेकिंग सोडा वी कैन चेंज द